नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। डीएसए का बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो उसमें क्लाइंट जुगाड़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग डीएसए तो ले लेते हैं लेकिन उसके बाद क्लाइंट सर कहां से लाएं ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो आज मैं आपको 11 तरीके बताने वाला हूं, 11 जगह से आप क्लाइंट जुगाड़ कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए या जितने भी कंसल्टेंट हैं जो कि टैक्स प्रैक्टिशनिंग का काम करते हैं और या रिटर्न फाइलिंग का काम करते हैं, कंपनी फॉर्मेशन का काम करते हैं और अपने क्लाइंट्स लोगों को कंसल्टिंग करते हैं, ऐसे लोगों से आप तुरंत कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि उनके पास में सोर्सेस हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स उनके पास आते हैं। लेकिन फ्री में करोगे कि नहीं करोगे ये आपका डिसीजन है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी आप रेवेन्यू शेयर करने के लिए जाओगे, प्रोफेशनल लोगों को सुविधा होती है काम करने के लिए। भले वो ये बोलेंगे कि नहीं भैया पैसे का जरूरत नहीं है, कोई आएगा तो भेज दूंगा, लेकिन आप बोलिए सर पैसा मुझे देने हैं क्योंकि मैं इसमें कमाने वाला हूं, आप अपना एक पर्सन मुझे दे दीजिए जिससे मैं डायरेक्टली बात कर सकूं और बात करके मैं उनके साथ में कम्युनिकेट कर लूंगा। सर आपको बस मुझे इस महीने कम से कम 4 फाइल से पैसे कमाकर मैं आपको देना चाहता हूं। इस तरीके से आप बात करके पहला सोर्स को टैप करिए। दूसरा सोर्स है बैंकिंग में सेल्स पर्सन। अलग अलग बैंक्स में बहुत सारे सेल्स पर्सन होते हैं, आप उनके साथ में कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि क्या होता है लोग ना शिफ्ट करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक, दूसरे बैंक से तीसरे बैंक। आपको दिखेगा कि वही आदमी कभी इस बैंक में कभी उस बैंक में, तो हर बैंक से कनेक्टेड फाइल्स उनकी नजर में होते हैं। उनको पता रहता है कि कौन कौन से क्लाइंट्स कहां कहां पे उनको नीड है, वो नीड के बेसिस पे भी वो लीड आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। बैंक वाले पर्सन भी आपके साथ में कोलैबोरेट हो सकते हैं, तो बैंक के सेल्स पर्सन से आप कनेक्ट हो जाइए। तीसरा बैंकिंग सेवा केंद्र या कस्टमर सेवा केंद्र। यहां पर बहुत सारे कस्टमर रेगुलर आते हैं, रेगुलर आकर उनके साथ में ट्रांजैक्शंस करते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी करते हैं। कस्टमर सेवा केंद्र में आधार, पैन कार्ड ये सारी चीजें बनाते हैं, और जरूरी नहीं है कि मालिक आता हो, मालिक के स्टाफ भी आते हैं कई सारे बार, तो आप उनको बता सकते हो कि भैया हम लोग लोन करवा के देते हैं और लोन के लिए हमारे पास में पूरा कनेक्शन है। ये वो सामने वाला बोले उसके लिए आप उसको ट्रेनिंग दीजिए, उसके यहाँ पे कुछ लीफलेट छोड़िए, उसके यहाँ पे कुछ बोर्ड्स लगा दीजिए, होर्डिंग लगा दीजिए और उनको बताइए कि आपके यहाँ से लीड्स भी आएगी ना तब भी हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर लीड्स कन्वर्ट हो गया तो हम लोग तुरंत आपको पैसे देने वाले हैं, हमको कब मिलेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपके साथ में सही कनेक्शन रखना चाहते हैं। तो जो बैंकिंग सेवा केंद्र और कस्टमर सेवा केंद्र वाले रहते हैं, इनके पास में जो मार्जिन है बहुत लिमिटेड रहता है, लेकिन कस्टमर ह्यूज रहता है, वहां से आप फायदा लीजिए। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, एलआईसी के जो एजेंट्स होते हैं ना, उनके कनेक्शन सीधा पर्सन टू पर्सन रहते हैं, घर में घुस जाते हैं। वो कितने भी बड़ा बिजनेस ओनर हो उनके घर में घुस जाता है, वहां पर चाय पी, कितना भी बड़ा सर्विस प्रोवाइडर उनके साथ में कनेक्टेड रहते हैं, कितना भी बड़ा एचएनआई हो उनके साथ में कनेक्टेड रहते हैं। छोटे से छोटा एलआईसी एजेंट भी बहुत सारे बड़े लोगों को जानता है, उनके साथ में प्रॉपर आप कनेक्शन रखिए, उनके साथ में प्रॉपर कम्युनिकेशन रखिए, ताकि उनसे आपको काम मिले। उनको अपने साथ में जोड़ लीजिए, उनको बताइए कि आप हमारे साथ में आ गए, एक कार्ड या फिर एक रिकॉग्निशन उनको प्रोवाइड करिए, साल में एक बार उनकी मीटिंग जरूर कराइए, उनको अगर कुछ डिनर करा सकते हो वो करा लीजिए, और उनको बोलिए कि भाई हम लोग किस तरीके से आपकी इनकम को बढ़ा सकते हैं। आपके रिसोर्सेस या आपके जो स्टाफ है उनसे हमको कनेक्ट करा दीजिए, हमारा स्टाफ उसमें से निकालेगा कहां कहां से बिजनेस आ सकता है, और आपका हम लोग एक इंटरनल कोड बना लेंगे। वो इंटरनल कोड जो रहेगा उसके बेसिस पे यही क्लाइंट जितने बार भी लोन लेगा आपको फायदा। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड एजेंट। देखिए क्या होता है, एलआईसी वाले से लोग कई बार भागते भी रहते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड वाला बोलता है 100 रुपए से भी एसआईपी खोल लो, तो म्यूचुअल फंड के साथ में कोई भी जुड़ने में आसानी हो जाती है। तो इसीलिए उनका जो बेस रहता है वो बहुत ज्यादा कस्टमर का बेस रहता है, उनके साथ भी आप इस तरीके का डील जरूर कर सकते हो, क्योंकि वो बता सकते हैं कि भाई कितने लोग गवर्नमेंट कर्मचारी जो उनके साथ में कनेक्टेड है, कितने लोग दूसरे जगह के कर्मचारी जो कनेक्टेड है, जिनको पर्सनल लोन की जरूरत है, किसको कार लोन की जरूरत है, उनके थ्रू आप मैसेज थ्रू करवा सकते हो। वो मैसेज की कॉस्टिंग आप पे कर सकते हो, ताकि उनके पास लीड है और वो लीड आपके पास में भेजे, और इस तरीके से आपका एक बॉन्डिंग बन जाए, कनेक्शन का भी पैसे का भी। म्यूचुअल फंड एजेंट की तरह ही पोस्ट ऑफिस के एजेंट रहते हैं, ये भी हर घर में जाकर काम करते हैं, इनके साथ भी आप कनेक्ट हो जाइए। बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स इनके पास में होते हैं, ये आपको पूरा लिस्ट भी दे सकते हैं, और डायरेक्टली वो आप उनको इन्वॉल्व करके फाइनेंस करवा के दीजिए, सामने वाले को मजा आ जाएगा कि मेरे क्लाइंट को बेनिफिट हुआ और मुझे भी बेनिफिट हुआ। सातवां पॉइंट है क्लाइंट रेफरेंस। आपके जो सेटिस्फाइड क्लाइंट होंगे ना, वो सारे क्लाइंट लोगों से लगातार कम्युनिकेशन रखिए, मुलाकात करते रहिए, अपने स्टाफ के जरिए, अपने जरिए किसी भी तरीके से मैसेज भेजते रहिए, उनके बर्थडे में कुछ ना कुछ भेजते रहिए, उनको अच्छा लगेगा। क्योंकि एक बार बिजनेस होने के बाद कोई पूछता नहीं है, लेकिन आप पूछ रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो ये काम कंटिन्यू रखिएगा। और इतना ही नहीं, हर 1 महीने 2 महीने में वहां पर किसी व्यक्ति को विजिट करने के लिए बोलिएगा, ताकि बताइए सर 2-3 लोग का रेफरेंस हमको दे दीजिए, हम लोग को मजा आ जाने वाला है। क्योंकि अगर आपको हमारे साथ में अच्छा महसूस हुआ है तो फिर और भी हम लोग दूसरे लोगों का काम करना चाहते हैं। हो सके तो उनका टेस्टिमोनियल भी ले लीजिए, टेस्टिमोनियल को सोशल मीडिया में भी डाल दीजिए, उसका लिंक भी उनको दे दीजिए, उनको मजा आ जाने वाला है। अपने और अपने सारे स्टाफ के स्टेटस में भी डाल दीजिए सामने वाले का टेस्टिमोनियल, बहुत अच्छा लगेगा। उनको इज्जत दिए, पैसा भी मिल सकता है, कनेक्शन भी मिल सकता है और आगे भी धंधा मिल सकता है। 8वां पॉइंट है जिम और सोशल क्लब में जरूर कनेक्ट हो जाइए। अगर आप फिटनेस
के फ्रीक हो चाहे नहीं हो, लेकिन आप फिटनेस के नाम से जरूर चले जाइए, जिम जरूर जाइए, अलग अलग समय पर जाइए, अच्छे जिम्स में जाइए जहां पे बिजनेस ओनर्स लोग मिलेंगे या फिर ऐसे लोग मिलेंगे जिनका कनेक्शन बिजनेस ओनर के साथ में बहुत अच्छा बात हो जाएगा यहाँ पर। और इसके साथ में सोशल क्लब्स होता है जैसे लायंस क्लब, रोटरी क्लब, ऐसे जगह पर जुड़िए और अपने ऑब्जेक्ट को क्लियर रखिए, कम्युनिकेशन और लोगों से मिलिए जरूर, लेकिन अपने बिजनेस को टॉप ऑफ द माइंड रखिएगा और जहां पर हो सके वहां पर बात करिएगा, हेल्प मांगने का दम रखिए। 9th पॉइंट है बिजनेस ग्रुप्स में जुड़िए जिसमें मेंबरशिप आपको लेना है, जैसे BNI, बिजनेस नेटवर्किंग इंटरनेशनल या यंग इंडिया, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर सिर्फ बिजनेसमैन आते हैं, तो आप बिजनेसमैन से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। एक बिजनेसमैन आपका कस्टमर भी हो सकता है और उसके दोस्त भी बिजनेसमैन होंगे, कितना अच्छा हो जाएगा ये सर नो। तो बिजनेस ग्रुप्स के मेंबर बनिए। 10वां पॉइंट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो HRs हैं या फिर जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है जो बहुत सारे लोगों पे अपना प्रभाव रखते हैं, वैसे लोगों से कनेक्शन लीजिए ताकि आपको डायरेक्टली उनका रेफरेंस देकर धंधा मिल जाए। लास्ट पॉइंट है 11वां पॉइंट, प्राइवेट कंपनी में भी HR से कनेक्शन रखिए। HR आपको बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी कराएगा, पर्सनल कनेक्शन कराने वाला है और इसी कारण आपको बिजनेस मिलने में बहुत आसानी होगी। देखिए DSA मस्त काम है, लेकिन उसमें मेहनत है कि नहीं, बिल्कुल है, लेकिन ये जो स्टेप्स मैंने बताए ये स्टेप्स आपके लिए बहुत आसान कर देगा। स्टेप्स अगर कैसे करना है आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसका सेल्स की ट्रेनिंग हम लोग देने वाले हैं अभी वाराणसी मतलब बनारस में हमारी ट्रेनिंग आने वाली है 17 मार्च को, तो आप तुरंत रजिस्टर कर सकते हैं क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन फीस में काफी सारी छूट है। इसी महीने जितने लोग रजिस्टर हो जाएंगे बहुत फायदा होगा। दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट हो सकते हो। आप जानते हो मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आना चाहता हूं। अच्छा एक चीज और है, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, बहुत कम कमेंट कर रहे हो, तो मेरा रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।